जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटिंग में जो आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें अब तक क्वेश्चन नंबर 33 तक आप कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, चलिए जानते हैं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म ऑफ जेम्स एंड हेदर हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, जेम्स और हेदर दो पार्टनर है साहब, वो नेसेसरी जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, करनी है उनके इन ट्रांजेक्शन्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में बांटते हैं। CBSE 2011 आउटसाइड दिल्ली में ये क्वेश्चन आया था। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें काम करना है। जेम्स एग्री टू पे ऑफ हिज ब्रदर्स लोन। जेम्स एक पार्टनर है जो कि जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं अपने ब्रदर का लोन खुद रीपे कर दूंगा। इसका मतलब ये है साहब, पार्टनर आपकी लाइबिलिटी लेकर जा रहा है। इसका मतलब ये है पार्टनर आपकी लाइबिलिटी लेकर जा रहा है, तो पार्टनर जो है इन द बुक्स ऑफ जेम्स एंड हेदर जर्नल। ठीक है, पार्टनर आपकी लाइबिलिटी लेकर जा रहा है बिकॉज ब्रदर्स लोन जो है वो रियलाइजेशन के नाम से शो होता है। यहाँ पर आउटसाइड लाइबिलिटी जितनी भी हैं सिर्फ पार्टनर लोन को छोड़कर सारी चीज़ें रियलाइजेशन के नाम से शो होंगी। तो रियलाइजेशन डेबिट कर दिया जाएगा। अगर हम पेमेंट खुद कर रहे होते तो बैंक क्रेडिट होता, हम पेमेंट खुद नहीं करेंगे तो जेम्स क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, जब भी कोई पार्टनर लाइबिलिटी ले जाएगा उसकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट की जाती है। ऐसा आप सभी बच्चों को पता है। ठीक है, कितने रुपए का लोन है दोस्त? 10,000 रुपीज़ का। जेम्स एग्री टू पे ऑफ हिज ब्रदर्स लोन। इसका मतलब ये जेम्स जो है अपने ब्रदर का लोन खोल रहा है। मैं भाई भाई बात है, घर भर में हो जाएगी, मैं उसका लोन प्रीपे कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लो। इसके लिए हम नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग जेम्स लोन पेड बाय या टेक ओवर बाय जेम्स लोन नहीं, जेम्स ब्रदर लोन पेड बाय जेम्स। डेटर्स रियलाइज 12,000। बहुत सरल है, डेटर जो है उसको 12,000 पर रियलाइज करना है। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक डेबिट किया जाएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट किया जाएगा। रीज़न क्या है दोस्त? डेटर जब भी पैसे देगा पैसे आपके पास आएंगे, और डेटर का नाम डेटर नहीं है साहब, हर एक एसेट, हर एक लाइबिलिटी का नाम आज से रियलाइजेशन आपने रखा था, ऐसी कसम खाई थी। बीइंग डेटर्स realized, being debtors realized. हैदर टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट एट 12,000 रुपये। हैदर जो है वो सारे इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है 12,000 रुपये। हैदर कौन है दोस्त? हैदर एक पार्टनर है, और हैदर एक पार्टनर है और वो कोई इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है, मतलब एसेट ले जा रहा है। तो हैदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट किया जाएगा। कितने रुपये में ले जा रहा है? 12,000 रुपीज़ में। जैसे लाइबिलिटी ले गया था तो जेम्स की कैपिटल क्रेडिट करी थी, ये एसेट ले जा रहा है तो इसकी कैपिटल हमने डेबिट करी है। ठीक है, लाइबिलिटी के टाइम पे पार्टनर कैपिटल क्रेडिट करते हैं बिकॉज एंट्री बनती है अगर हम पे ऑफ करते हैं तो रिलेशन टू बैंक, पर दाम नहीं है यहाँ पर, या नाम की बात चल रही है। हैदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट। इसका नाम इन्वेस्टमेंट ना होकर इसका नाम इन्वेस्टमेंट टुक ओवर बाय हैदर। इन्वेस्टमेंट टुक ओवर बाय हैदर। पॉइंट नंबर 3, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 वर पेड एट 5% डिस्काउंट। सन्ड्री क्रेडिटर जो 20,000 रुपये के 5% डिस्काउंट पर पे किए हमने। सन्ड्री क्रेडिटर को पे करने की एंट्री मतलब सन्ड्री क्रेडिटर टू बैंक, पर सन्ड्री क्रेडिटर का नाम सन्ड्री क्रेडिटर तो है नहीं। हर एक आउटसाइड लाइबिलिटी का नाम क्या है दोस्त? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर 20,000 के और 5% कम पर पे किए हैं तो 19,000 रुपये। 5% कम पर पे किए हैं तो 19,000 रुपये। बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 पेड एट 5% डिस्काउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 पेड एट 5% डिस्काउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 रुपये के हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 रुपये के हैं।
तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने की एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी है? 2000 रुपये। रियलाइजेशन को पे करने की एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000 रुपये। बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड, बहुत आसान सी एंट्री है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन वॉज 10,200। लॉस के लिए कुछ नहीं बदला, चाहे वो चैप्टर 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, हर किसी केस में लॉस के लिए एक ही चीज़ है कि भाई साहब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट किए जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट किए जाएंगे और रियलाइजेशन क्रेडिट किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट किए जाएंगे और रियलाइजेशन क्रेडिट किया जाएगा। 10,200 रुपया है लॉस रियलाइजेशन का। 2:1 में किया जाएगा, 2:1 में। 2:1 यहाँ लिखेंगे कोने में। 3 3 जा 9, 3 4 जा 34 दूनी 68। 6800 यहाँ आएगा और 3400 यहाँ आएगा। 6800 यहाँ आएगा और 3400 यहाँ आएगा। बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये है दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हुआ। ठीक है, बहुत आसान सा था बट फिर भी आपको करना तो पड़ेगा अगर आगे के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, चलिए जानते हैं। पी एंड क्यू पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पी एंड क्यू पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका इक्वली। 15 मार्च 2014 द फॉर्म वॉज डिसॉल्व कर रहे हैं। डिसोल्यूशन रिजल्टेड अ लॉस ऑफ 60,000। डिसोल्यूशन का प्रोसेस पूरा कर लिया, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया भाई लोगों ने, 60,000 का लॉस निकाला है। उसी दिन कैपिटल का जो बैलेंस है वो पी और क्यू का 70 और 50,000, मतलब 50,000 और 70,000 कैपिटल का बैलेंस है और लॉस है रियलाइजेशन का। बैंक बैलेंस है 60,000 रुपये का। ट्रांसफर द लॉस टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर एंड मेकिंग फाइनल पेमेंट टू द पार्टनर। बोलना ट्रांसफर कर दो लॉस को कैपिटल अकाउंट में और फाइनल पेमेंट कर दो। हमें जो जनरल एंट्रीज बनानी है बट हम सारे काम को अपने तरीके से करें क्योंकि हमें फाइनल पेमेंट भी निकालना होता है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ दिस इज अ पार्ट ऑफ अ वर्क नोट। सबसे पहले रियलाइजेशन को लॉस को ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, डेबिट में जाना पड़ेगा पार्टनर की। रिजल्टेड लॉस 60,000, तो 30,000 इन भैया को देना पड़ेगा और 30,000 इन भैया को देना पड़ेगा। बाई बैलेंस बीडी में मैं इनका पैसा लिख दूंगा 70,000 और 60,000, 70,000 और 60,000। 30,000 का लॉस है तो फाइनल पेमेंट जो होगा इनको 70 में से 30 गए, 70,000 और 50,000 है, वही मैं कह रहा हूँ गलती कैसे। 70 और 50,000 बेटा ये, ठीक है। मैंने 60 गलती से वो देख लिया था लॉस को। टू बैंक अकाउंट, फाइनल पेमेंट देखना कितना होगा। 70 में से 30 गए 40,000। कई सारे क्वेश्चन आप बड़े बड़े कर चुके हैं तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। और 50 में से 30 गए 20,000 रुपये, ठीक है। सत्तर में से 30 गए 40,000 रुपये, 50 में से 30 गए 20,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट आपको पार्टनर्स कैपिटल नहीं, आपको बनानी थी एंट्रीज। एंट्रीज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब क्या है, दोनों पार्टनर को आपको डेबिट करना पड़ेगा फाइनल एंट्री के लिए। 60,000 का लॉस है, अभी अभी आपने लॉस की एंट्री करना सीखी थी कि लॉस की एंट्री चाहे तो चैप्टर नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या चैप्टर नंबर हो 6, सब में एक ही जैसी एंट्री बनेगी। लॉस के लिए बंदे डेबिट होंगे और वो पर्टिकुलर लॉस क्रेडिट किया जाएगा। बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल। नेक्स्ट बात, आखिरी बात करते हैं हम। अगर नेक्स्ट बात में क्या है बात, सर नेक्स्ट बात में ये है बात
कि हाँ फाइनल पेमेंट करना है। फाइनल पेमेंट में आपका दिख रहा है पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, तो पार्टनर्स में नाम है पीज कैपिटल अकाउंट, 40,000 रुपये दे रहे हैं पी भैया को, ऊपर देख सकते हो आप, और क्यू भैया को दे रहे हैं आप 20,000 रुपये। दोनों को पैसा दे रहे हैं 40,000 और 20,000, 60,000 रुपये। बीइंग फाइनल पेमेंट टू पी एंड क्यू, फाइनल पेमेंट टू मिस्टर पी एंड क्यू। समझ में आ रही है दोस्त बात? यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है? सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है कहानी? कि हमें ये इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हमें वर्किंग नोट से पता करना था फाइनल पेमेंट कितना है। हम रेक्टाफिकेशन नहीं करेंगे, इसमें से ये माइनस कर दो प्लस कर दो, कुछ नहीं, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, सीधे सीधे जो आता है। दूसरी बात देखो आप, 60,000 का पेमेंट हुआ, 40 रुपीज़, और आपके पास कैश भी इतना ही अवेलेबल था जिसको आप मैच आउट कराते थे एंड में, याद होगा आपको। तो इससे ज़्यादा पेमेंट आप कर ही नहीं सकते थे। क्वेश्चन नंबर 35 आपका हो चुका है। नेक्स्ट पेज पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या है खास, क्या है बेहतरीन? CBSE 2019 मध्य प्रदेश में आया हुआ ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है होगा कि आपकी बिल्कुल रीसेंट टाइम्स की प्रैक्टिस कराएगा। रीसेंट टाइम्स क्या होता है सर? जो जस्ट अभी अभी ट्रेंड में चल रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने चाहिए, उस लेवल के आपको कराएगा। गौरव, सौरभ एंड वैभव 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग है 2:1। गौरव, सौरभ और वैभव का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च आफ्टर डिसाइड ट्रांसफरिंग सन्ड्री एसेट्स। सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया अदर देन कैश इन और कैश एट बैंक, वो तो वैसे भी ट्रांसफर नहीं होते। एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन है। इसका मतलब क्या है? ये ट्रांसफर हो गई, ये लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गई, एसेट रियलाइज्ड एंड लाइबिलिटीज और पेड ऑफ एज फॉलोज। इसका मतलब क्या है? रियलाइजेशन की पहली एंट्री हो चुकी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, ये 2 एंट्रीज हो चुकी है। अब हमें रियलाइजेशन की एंट्री लेनी है कि बैंक टू रियलाइजेशन होगा, कि पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन होगा, कि पार्टनर लोन टू बैंक होगा। इस टाइप से काम करना है। जर्नल बनाना है हमको, जर्नल का बनाना है। सर कहाँ लिखा है? ये लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, बिकॉज 4 एंट्रीज है और कम से कम 6 मार्क का आएगा एग्जाम में। सर कैसे? एक एंट्री के 2 नंबर होंगे या 1.5 नंबर होगा? हाँ जी साहब, या तो 1.5 नंबर होगा, या फिर अच्छी वाली एंट्री के 2 नंबर और सस्ती वाली एंट्री का 1 नंबर। चलिए, अब मशीनरी कुछ इस टाइप से हुआ, 1, 2 इनके 2 नंबर होंगे, इनका 1 होगा, या फिर सबके 1.5 मार्क्स होंगे। अब मशीनरी विद बुक वैल्यू ऑफ 6,000 वॉज टेकन ओवर बाई गौरव। मशीनरी को गौरव ने टुक ओवर कर लिया एट 50%। बस यहीं पर रुक जाना है, जहाँ एंड वेंड शुरू हो बाद में देखना है। मशीनरी विद बुक वैल्यू, क्योंकि यहीं से गड़बड़ी होता है, पूरा पढ़ते हो फिर समझ के करते हो, फिर नहीं समझ में आएगा। मशीनरी जिसकी वैल्यू 6 लाख है, गौरव भैया ले जा रहे हैं 50%। सबसे पहले बात बताओ, जब भी कोई एसेट जाएगी तो राधे राधे बोलकर रियलाइजेशन को क्रेडिट करना चाहिए। सर क्यों करते हैं क्रेडिट रियलाइजेशन को? क्योंकि भाई साहब एसेट बिकेगी तो पैसा आएगा पर रियलाइजेशन जाएगा। सर कैसे? क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अगर बिकती है तो सर आप बेच थोड़ी ना रहे हैं, हमारी या तो गौरव ले जा रहा है, पार्टनर है हमारा, यहाँ लिखा है उसका नाम, तो गौरव कैपिटल क्या करोगे आप? दोस्त आप गौरव की कैपिटल को आप डेबिट करोगे। बीइंग गौरव टेकन ओवर मशीनरी, गौरव जो है मशीनरी को टुक ओवर कर लेता है। स्टॉक वर्थ ₹5,000 वॉज टेकन ओवर बाई क्रेडिटर ऑफ 9,000 फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लब। पूरी बात समझना, यहाँ खड़ा था क्रेडिटर और यहाँ रखा था स्टॉक मेरा। देखना मैं क्रेडिटर बना नहीं पाया, क्रेडिटर ये रहा बेटा और स्टॉक ये रहा मेरा, ठीक है। स्टॉक का नाम क्या है? रियलाइजेशन, कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्रेडिटर का नाम क्या है? रियलाइजेशन, यूँ आया और यूँ ले गया, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्योंकि वर्ड फुल सेटलमेंट है तो एंट्री नहीं होगी तो ऐसा हमने सीखा था कॉन्सेप्ट नंबर 4 में अच्छे से। और क्योंकि वर्ड फुल सेटलमेंट तो एंट्री नहीं होगी, बट अगर एंट्री होनी होती तो 5 का स्टॉक और 9 का क्रेडिट है तो 4,000 आपको और देने पड़ते, पर नहीं होगी एंट्री अभी। रीज़न क्या है? फुल सेटलमेंट। उसके बनते 9,000 थे, बोल रहा नहीं यही दे दो मुझे, काम चल जाएगा मेरा। या हमारा स्टॉक 5,000 का था, हम बोलते हैं 9 में लेना है तो बोल। समझ में आ रही है? मतलब फुल सेटलमेंट कोई मतलब ही नहीं है, प्रेम व्यवहार वाली बात है, पैसों से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे केस में नो एंट्री
फॉर स्टॉक, ऐसे करके लिख जाएंगे, टेकन ओवर बाई क्रेडिटर। बहुत अच्छा लगेगा किसको, एग्जामिनर को। सर ऐसे लिख सकते हैं, मार्क्स तो नहीं कटेंगे, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ नो एंट्री लिख देना, तो आपके समझाने की यहाँ सिर्फ नो एंट्री लिखना, ठीक है। चाहो तो आप ऐसा और कर सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इससे भी बड़ा मज़ा आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी भी क्या बनती है दोस्त, नो एंट्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई जी सर। पॉइंट नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 3 लाख पर सोल्ड फॉर 4 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपए की है, बेचा हमने उसको 4 लाख है। सर 3 लाख का कोई मतलब नहीं, तो ट्रांसफर हुई होगी, 4 लाख से मतलब रखते हैं। थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। लैंड एंड बिल्डिंग थी जरूर 3 लाख रुपए की, पर हमने बेची 4 लाख रुपए की, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब पैसा आया होगा, इसका मतलब पैसा आया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 3 लाख या 4 लाख, पहले बताओ 3 लाख या 4 लाख। सर 4 लाख रुपए, 3 लाख का कोई मतलब नहीं, और 2% उसने कमीशन रख ली, दैट इज 8000 रुपीज़। 2% उस भैया ने कमीशन रख ली, दैट इज 8000 रुपीज़। 4 लाख में से 8000 वो अपने काट लेगा, 3,92,000 तुम्हें हाथ में पकड़ के दे देगा। 4 लाख में से 2% काट देगा। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड, इतना लिखो काम चल जाएगा, एट 4 लाख एट द रेट 2% ब्रोकरेज। 4 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है, 2% ब्रोकरेज, 8000 रुपये माइनस करेंगे तो 3,92,000 रुपीज़ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यही पैसे से आपको मतलब होना चाहिए, 3 लाख से कोई मतलब ही नहीं होगा, 3 लाख से कोई मतलब नहीं। बुक वैल्यू थी, हमें रियलाइज्ड वैल्यू, नई वैल्यू, वैल्यू गिवन इन एडजस्टमेंट और मार्केट वैल्यू को पकड़ना पड़ता है। द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड 76,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। रिमेनिंग क्रेडिटर्स कौन से थे सर, हमें तो पता ही नहीं क्या थे। बोला रिमेनिंग क्रेडिटर जो थे वो 76,000 रुपये में काम सेट करा दिया उनका, और द रिमेनिंग एसेट वॉज टेकन ओवर बाई वैभव फॉर 17,000। सर ये रिमेनिंग हमें एक्चुअल वैल्यू तो पता ही नहीं इनकी। भाई आपसे बोल रहा है जो बचा कुचा कहानी थी उनको ऐसे सेट किया है कि क्रेडिटर को हमने 76,000 दे दिए और एसेट जो है वैभव ले गया 17,000 में। तो हम बस सिंपल सी बात करते हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की क्या एंट्री बनती है सर, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 76,000 टू बैंक अकाउंट 76,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 76,000 being creditors paid at an amount of 76। क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया एट एन अमाउंट ऑफ 76,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया एट एन अमाउंट ऑफ 76,000। रिमेनिंग एसेट जो है वो वैभव भैया ने ले लिए, तो वैभव भैया को हम करेंगे डेबिट, वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेम एंट्री बनेगी इसी की, ठीक है। पहली एंट्री कौन सी थी, ये दोनों, सेकंड एंट्री थी ये दोनों, और थर्ड एंट्री थी ये दोनों। वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,000 रुपये। इसका मतलब क्या है सर, लाइबिलिटीज पे हुई है तो रियलाइजेशन टू बैंक, एसेट रियलाइज होती तो बैंक टू रियलाइजेशन, बट बैंक आ नहीं सकता, बैंक आ नहीं सकता। वैभव का नाम आ चुका, जहाँ नाम आ जाता है वहाँ नाम की जरूरत नहीं पड़ती। बीइंग एसेट टेकन ओवर, एसेट तो बेटा पता नहीं कितने की थी, पता नहीं हमें, टेकन ओवर बाई वैभव, सेम जैसे क्रेडिटर्स पेड एट एन अमाउंट ऑफ 76,000, बीइंग एसेट टेकन ओवर बाई वैभव एट एन अमाउंट ऑफ 17,000। बैंक लोन 3 लाख वॉज पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 21,000 रुपये। बैंक लोन जो है वो 3 लाख रुपए का था, पर हमने उसे 21,000 इंटरेस्ट के साथ दिया। हमारी फर्म बंद हो रही है अब, तुम मत आना हमारे घर पर। तो बताओ पेमेंट 3 लाख का होगा या 3,21,000 का होगा। पेमेंट जो है 3 लाख का होगा साहब, या 3,21,000 का होगा। सर पेमेंट जो है वो 3,21,000 रुपीज़ का होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3 लाख रुपये तो बैंक लोन का जाएगा और 21,000 रुपये उसकी इंटरेस्ट का जाएगा। 3 लाख रुपया तो बैंक लोन का जाएगा, बीइंग बैंक लोन ऑफ 3 लाख पेड along with इंटरेस्ट ऑफ 21,000। 3 लाख का बैंक लोन पे कर दिया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ
21,000 रुपीज़। इसकी 2 एंट्रीज भी बना सकते हो, रिलेशन टू बैंक 3 लाख, रिलेशन टू बैंक 21,000, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 एंट्रीज की कम से कम 4 से 6 मार्क्स, और अभी तो आप 6 मार्क्स बोल रहे थे, 6 मार्क्स का आना चाहिए एज़ पर माई व्यू। ये अगर कुछ दिक्कत कर रही हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। कुछ भी नहीं समझ में आया या कुछ भी अच्छा समझ में आता है तो आप खुद ही से अच्छा सा मैसेज करते हो, ठीक है, जिसको मैं या मेरी टीम पिन में कर देती है। थैंक्स टू योर वंडरफुल कमेंट्स, फॉर योर वंडरफुल सजेशंस और बहुत कुछ, ठीक है। गूगल मीट सेशन अपना ज़बरदस्त चल रहा है, और थैंक्स टू द ऑल द व्यूवर्स जिन्होंने भरोसा किया मेरे गूगल मीट सेशन पर। जीनियस मीट डेली के हम 45 मिनट्स उसमें देते हैं कि बेहद बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन चल रहा है। इसी के साथ दोस्त, जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।